हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये मातृ नवमी का श्राद्ध का दिन है। तो देखिए अर्ली मॉर्निंग ही ये नहा चुके हैं। तो ये सबसे पहले इन्होंने सोचा दही बड़े बना दे, क्योंकि उसको भीगने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये सबसे पहले किचन में दही बड़े बना रहे हैं। तब तक मैं उधर नहा धो के पूजा कर रही हूँ। तो ये देखिए लाल लाल बड़े तैयार हो रहे हैं। और मातृ नवमी को देखिए बहुत ही काम हो जाता है। जो सास की पसंद का है वो सब पूरा खाना बनेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आइटम बनेंगे आज, जिसे बनेंगी। तो इसलिए सुबह से अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने शुरू कर दिया है और तरह तरह के पकवान बनेंगे। तो देखिए इधर बड़े जो बना के जो दही में डुबो दे रहे हैं। तो ये थोड़ा पतला दही है, अभी इसमें डुबो दे रहे जिससे अच्छी तरह डूब जाएगा। बाद में से ऊपर से दही और डालेंगे। तो ये देखिए जल अर्पण कर चुके हैं हम लोग। तो ये जल अर्पण किया हुआ है। और देखिए आज के दिन जो होता है तो सबसे पहले जो बहू होती है वो जल देती है, उसके बाद में इन्होंने जल दिया है। तो देखिए हम जोत भी जला चुके हैं। और नहा धो के देखिए पहले सबसे पहले जो ये दिन होते हैं इसमें पहले जल दिया जाता है और जो अपने बुजुर्ग होते हैं उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद में पूजा की जाती है। और पूजा भी जो नियम जो डेली वे की होती है वो की जाती है। अदर कोई शुभ काम या मंदिर में जाके या कोई ऐसा पूजन नहीं किया जाता है। तो ये देखिए चाय नाश्ता हमारा तैयार हो रहा है। तो मैंने थोड़े फरारी जो मूंगफली के दाने और मखाने भून लिए हैं, क्योंकि जानते हैं उनको शुगर की प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें जो 12 बजे के बाद जो खाना जो निकाला जाएगा तो तब तक काफ़ी देर हो जाएगी। तो ये काफ़ी देर खाली पेट नहीं रह सकते थे। तो इसलिए मैंने इनके लिए जो है फरारी बना दिया था। तो उधर चाय नाश्ता करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। और सबसे पहले मैंने खीर देखिए चढ़ा दी है, क्योंकि खीर पकने में थोड़ा टाइम लगता है। और उधर इन्होंने दूसरी गैस पे चावल का पानी रख दिया था। तो ये इन्होंने कहा मैं उधर चावल फटाफट बना लेता हूँ, तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। तो देखिए अब मैंने सारे मेवे इसमें डाल दिए हैं। और खीर बनने में देखिए भाई आराम से बनाए, धीरे धीरे जो बनती है बहुत अच्छी लगती है। देखिए दही बड़े हमारे तैयार हो गए थे। और दाल भी पीस के भून के जो दाल की कचौड़ी बनेगी तो दाल को भी अच्छे तरह से भून के उसमें सारे मसाले डाल के रख दिए थे। और दही बड़े में भी मसाले और धनिया थोड़ी सी ऊपर से डाल दी थी, जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए मेरी खीर भी इधर पक गई है और पुलाव भी बन गया है। तो मैंने छोले जो हैं पहले से ही मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहले छोले और घुइयाँ वगैरह उबाल के रख ली थी। तो देखिए तैयारी कर लीजिए, बनाने में थोड़ा आराम हो जाता है। तो उधर मैंने घुइयाँ छौंक दी है एक गैस पे और दूसरे गैस पे हमने छोला चढ़ा दिया है। तो मसाला मैं भून रही फटाफट। तो आप लोग हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मातृ नवमी को तो भाई बहुत ही तरह तरह के पकवान बनते हैं, बहुत ही, मगर भाई जिसकी जितनी भाई होगा उतना ही बनाएगा। तो जितनी मेरी हिम्मत थी मैंने उतना ही बनाया है। और इस समय देखिए पंडित लोग जैसे हम लोग भी बनाते थे तो पंडित को खाना देने जाते थे। तो आज का जो खाना होता भोग होता है वो जो पंडित लेडीज़ खाती हैं। तो मगर इसे मंदिरों में नहीं ले रहे हैं। तो हम लोगों ने विचार किया किसी गरीब को दे देंगे तो कम से कम उसके पेट में जाएगा। तो हम लोगों ने किसी गरीब को ही जो है खाना भिजवा देंगे। और इसमें सीधा निकालता वो सारी चीज़ें जो हैं हम किसी गरीब को ही दे देंगे। तो देखिए मेरा फटाफट छोला बन रहा है। और देखिए किचन में जानते हैं हम दोनों भाई, मैं अकेली हूँ तो ये मिल बांट के मेरे संग काम करा लेते हैं अगर घर में है। तो आज ये काम पे नहीं गए थे क्योंकि कहा कि श्राद्ध है और बिना श्राद्ध किए कुछ काम आगे कर नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा चलो हम लोग दोनों जने मिलके फटाफट काम करा लेते हैं। और आज इतनी गर्मी है कि किचन में खड़े होने का मन ही नहीं कर रहा है कि किचन में कुछ खड़े हुए। तो थोड़ी थोड़ी देर पे हम लोग जो है बैठ जाते जाके। तो देखिए मेरा छोला तैयार हो गया था। तो मैंने ऊपर से उसको तड़का दिया है। और उसमें मैंने पहली बार इस तरह का छोला बनाया है कि आलू फ्राई करके उसमें डाले हैं। तो मैं ऊपर से भी तड़का मार रही हूँ उसमें। तो इसमें मैंने अदरक और हरी मिर्च का और रोगनी मिर्च जो होती है उसका तड़का दिया। तो काफ़ी देखने में कलर आ गया तो अच्छा लग रहा था। तो आप भी इस तरह का बना के देखिएगा और बताइए कैसा लगा। हम लोग को तो अच्छा लगा। तो इस तरह का मैंने पहली बार छोला तो मैं बनाती हूँ, मगर इस तरह का नहीं बनाया था मैंने आलू डाल के। तो देखिए
और ये मेरा छोला बनकर तैयार हो गया है। उधर मैंने तब तक कचौड़ियाँ जो थी दाल की भरी, तो वो भी कचौड़ियाँ भर के रख दी थी कि बनाने में आराम हो जाएगा। और रात में मैंने जो घुइयाँ के पत्ते होते हैं तो वो भी मैंने, जो सेवढ़ा बनता है वो भी बना के रख लिया था। तो क्योंकि मेरी अम्मा को सब चीज़ें, मेरी सास को ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी, तो मैंने जब बना है तो वो भी उनको खिलाऊंगी। तो देखिए सूखे बड़े भी निकाले जाते, तो मैंने सूखे बड़े भी इन्होंने भी अलग बना के रख लिए थे। तो उधर देखिए मैं फटाफट जो है गाय, कुत्ता और कौवे के लिए जो पूड़ियाँ बनती हैं वो छोटी छोटी पूड़ियाँ बना रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले इन दिनों में जो गाय, कुत्ता और इन लोग को ज़रूरी होता है खिलाना। तो वैसे डेली भी ये जो है गाय, कुत्ता और सबको खिलाते, कौवे को डेली का नियम है इनका कि थोड़ा थोड़ा सबको खिलाते हैं जाके। तो ये देखिए मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ फटाफट। तो वैसे भी कहते हैं इन दोनों में जितना हो सके आप जो है खाना पीना लोग खिलाइए, दान पुण्य कीजिए, इतना ही अच्छा होता है। देखिए हम लोगों ने ना, इन्होंने अपने मम्मी पापा को देखा नहीं है, तो जितना हो सकता है उतना हम लोग कर लेते हैं। तो उधर इन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि इसमें जो गाय के कंडे होते हैं उससे जो अग्यारी दी जाती है उसी पे ही जितना भोग बनता है सारा किया जाता है। तो मैं कचौड़ी पूरी सारी बना चुकी थी। तो उन्होंने कहा तुम थोड़ी देर हवा में बैठ जाओ, मैं जो है फटाफट जो है पकौड़ी उतार दे रहा हूँ। तो इन्होंने बनाई है प्याज की पकौड़ी, आलू पकौड़ी और हरी मिर्ची की पकौड़ी। तो ये फटाफट देखिए पकौड़ियाँ उतार दे रहे हैं उधर, जब तक मैं फटाफट तैयारियाँ कर लूँगी। वैसे काफ़ी तैयारी कर चुके थे। और ये जो सेवढ़ा होता है, हम लोग तो इसको सेवढ़ा बोलते हैं, जो घुइयाँ के पत्ते के लपेट के बनता है, तो वो भी इन्होंने तल लिया है। और देखिए पकौड़ियाँ बना ले रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग जो घुइयाँ के पत्ते के रोल बनते हैं उसको किस नाम से पुकारते हैं। हम लोग क्या तो सेवढ़ा बुलाया जाता है। तो आप लोग हमारे जो चैनल को लाइक बिल्कुल भी नहीं कर रहे, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, देखिए बहुत ही कम व्यूअर्स आते हैं। तो आप लोग जब तक साथ हमारा नहीं देंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, बताइए, तो हमारी जो वीडियो हैं लोग देखेंगे, तो इसी तरह हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे। तो ये देखिए मेरा खाना बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। तो ये दही बड़े हैं, और ये देखिए छोला है, पुलाव है, और घुइयाँ की सब्जी है, पकौड़ी, दही बड़ा और सेवढ़ा। तो सारा खाना मेरा बनके तैयार है। तो ये देखिए पूरी थाली हमने लगा दी है। और एक बाउल में हमने सारे जितने भी खाना बनाते हैं एक बाउल में कर लिया है, और उसी में अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। और एक थाली में हमने पूड़ी और खीर रखी है, और ये सीधा है। और इसमें दक्षिणा भी लगाई जाती है, जो आपसे इच्छा हो। बहुत से लोग कपड़े भी देते हैं और दक्षिणा भी है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अग्यारी जल चुकी है। तो अब यहाँ सबसे पहले आज मैं जो है अम्मा को खिलाऊंगी। अम्मा के जो हमारे घर में जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं हैं तो उनको हम खिलाएंगे। तो यहाँ पे मुझे बैठने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मेरे पैर में सूजन भी है और मैं नीचे बैठ नहीं पाती हूँ। कई बार मैंने आपको बताया है कि मेरे पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं नीचे बैठ नहीं पाती हूँ, इसलिए इस तरह बैठी हूँ। तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा कि मैं किस तरह से बैठी हूँ। तो ये देखिए सारा खाना जो है मैश कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो है अग्यारी की जाती है। तो मुझे तो देखिए ये इसी तरह से पता है, जितना मुझे पता है मैं उस हिसाब से करती हूँ। तो यहाँ देखिए हम दोनों जने मिलके उनको भोजन खिला रहे हैं। तो ये केला जो है छील रहे थे। तो फल भी खिलाया जाता है, जो भाई जो पसंद हो उनको सब चीज़ें खिलाई जाती हैं। तो मैंने देखिए अग्यारी कर दी है। तो ये देखिए ऊपर से खीर खिला रहे हैं, क्योंकि खाना खिला दिया है उसके बाद में खीर जो है खिला रहे, खीर पूड़ी। तो ये इसके बाद में जो है बेटे से भी कहा कि तुम भी अपनी दादी को खिला दो। तो देखिए वैसे जल्दी ये वीडियो में आता नहीं, बड़ी मुश्किल से आया है ये। तो ये देखिए अपनी दादी और सबको जो है खाना खिला रहा है।
देखिए बच्चे हैं, अगर हम ये परंपरा जो रीति रिवाज होते हैं अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो कैसे चलेगा। देखिए हम चाहे जितने आधुनिक हो जाएं, जितने हम एडवांस हो जाएं, मगर हमको जो ये परंपराएं हैं निभानी ज़रूर चाहिए। तो जो हमारे बुजुर्ग कुछ रीति रिवाज बना गए हैं तो कुछ सोच समझ के ही बनाए होंगे, तो उन चीज़ों को हम लोग को जरूर निभानी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं नहीं ये ऐसे है दकियानूसी है, तो नहीं, इस तरह नहीं सोचना चाहिए। देखिए कुछ ही दिन होते हैं जो हम अपने बुजुर्गों को याद करते हैं, 15 दिन। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ऋषि मुनि हैं, उन लोगों ने कुछ सोच के ही ये दिन बनाए होंगे। तो देखिए मेरा बेटा भी पूजा कर चुका है, पितरों को खाना खिला चुका है। तो इसके बाद जो है हम लोग भी जो हैं ये जो हैं गाय और कुत्ते को खाना खिलाएंगे जाके। तो ये पूरी थाली है तो हमने अम्मा पापा के पास रख दी है। तो इसमें जो खाना बना है पूरा खाना थाली में निकाला जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे डॉगी को जो है खीर पूड़ी खिला रहे हैं। तो देखिए ये कौवे के खाने के लिए भी जो छप्पर है उसी को रख देंगे, क्योंकि कौवे वहाँ पे हैं, बच्चे भी दिए हैं और कौवे भी हैं तो वहाँ खा लेंगे। तो देखिए गाय को खिलाया जा रहा है, तो गाय बेचारी आज इतना खा खा के वो हो जाती हैं। देखिए कितना लोगों ने खिलाया है सामने। तो ये गाय के माथा सहरा के और पैर छू रहे हैं। नमस्कार, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो इस समय पितरपक्ष चल है, जैसा कि आपको मालूम ही होगा। तो आज मातृ नवमी था, तो आज हम दोनों लोग सुबह से ही काफ़ी व्यस्त भी थे, क्योंकि आज मातृ नवमी में हम लोग मम्मी का अपनी श्राद्ध करते हैं। तो इस श्राद्ध में काफ़ी कुछ बनाना पड़ता है, और तो हम लोग सुबह से ही लगे हुए थे। तो काफ़ी कुछ बनाने के लिए काफ़ी उसमें प्रिपरेशन तैयारी भी करनी होती, तो हम लोग बहुत आज सुबह से ही लगे हुए थे। बल्कि हम लोग कल रात से जुटे हुए थे। काफ़ी चीज़ें जो है कल रात में ही हम लोगों ने जो है तैयारी करके रख दी थी, क्योंकि जानते जब सवेरे काम में लगे तो अगर तैयारी रहती पूरी तो फटाफट जो खाना बनाने में आराम हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग आज बनाने के बाद हम लोगों ने फिर दोपहर में पूजा की, और ये पूजा 12 बजे के बाद ही होती। तो हम लोगों ने दोपहर में श्राद्ध किया। तो हम लोगों ने पंडित के लिए खाना, और जो कौवे बिल्ली और कुत्ते के लिए कौवे बिल्ली के लिए कभी आ जाता है। अरे वो बिल्ली के लिए नहीं है, अरे मुंह से निकल गया। गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए, इनके लिए निकाला जाता है। तो दोपहर में तो जब उस पूजा करने के बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया, और खाना खाने के बाद हमारे बेटे के भी कुछ दोस्त आ गए थे। उसके बाद फिर हमारे भांजे लोग आ गए। तो इन्हीं समय काफ़ी आज समय बहुत आज का पूरा दिन समझिए सारा दिन हम लोग का रहा। सुबह हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठे हैं, तो सुबह से हम लोग लगे रहे, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली। और इनको अपनी बड़ी दीदी के घर भी जाना था, क्योंकि वहाँ पे उनको खाना देने जाना था। तो फिर शाम को हम वहाँ निकल गए। तो फिर मैं और दोपहर का वीडियो कुछ हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, क्योंकि जो गेस्ट आए हुए थे हमारे तो नहीं जाना चाहते कैमरे के सामने, और फिर मैंने बनाया भी नहीं, क्योंकि थके हुए भी बहुत थे हम लोग। तो इसी तरह आज हम लोग का माता जी का हमारी श्राद्ध आज हम लोगों ने कर दिया। तो उसके अभी अगले हफ्ते हम लोग बृहस्पतिवार को पापा का भी करेंगे। और आज उन्हीं की मनपसंद चीज़ें बनाई जो उनको पसंद थी, जो चीज़ उनको पसंद थी। वो चटपटा खाना बहुत पसंद करती थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मेरे ससुर थे वो मीठा बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते थे। तो उनके श्राद्ध में हम ये कोशिश करते हैं मीठी चीज़ जितनी हो सके बनाएं। और जो हमारी सास थी वो चटपटा कड़वा तीखा पसंद करती थी, तो उनके मनपसंद है कि पकौड़ियाँ भी बना दी थी कि उनको पसंद थी। तो कचौड़ी वगैरह बहुत खाने शौकीन थी। मुझे तो देखे पता नहीं, इनको भी नहीं पता है, क्योंकि बहुत ही छोटे थे ये। हाँ, जैसा कि मैं इन्होंने बताया पहले की वीडियो में कि ये हमारी जो घटना जो हुई थी, हमारे मम्मी पापा जो हम 5 साल के भी नहीं रहे होंगे, तो उसी साल दोनों लोग हम एक्सपायर कर गए थे। तो मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि मम्मी पापा का प्यार क्या होता है। तो ये जो इन दिनों जो होते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आते हैं। याद तो मुझे हर साल बराबर ही याद आते हैं, मगर इन दिन जो होते हैं श्राद्ध के, पितृपक्ष के, तो मुझे बहुत याद आते हैं। तो बस इसी तरह बस इन्हीं को इन दिनों हम लोग याद कर लेते हैं, और उनको जो पसंद होता है उनको खिलाते हैं। और कोशिश ये रहती है कि पूरे पितर उन्हीं के मनपसंद खाना बनाएं और उनको खिलाएं। तो देखिए अगर जिंदा होते तो कितना अच्छा होता, भाई उनके मनपसंद तो फिर भाई बनाते। तो हमारे मम्मी पापा की पसंद जो है, तो हमारी जो दोनों बहनें हैं हमारी, तो उन्होंने ही बताया कि उनको क्या पसंद था क्या नहीं पसंद था। तो उन्हीं लोगों के मुंह से हम सुनते आ रहे हैं कि उनको क्या पसंद था क्या नहीं पसंद था। तो इसी तरह की बातें और सुनते आ रहे हैं, और बस यही सुनते ही आ रहे हैं। बस उनको देखा तो बस देखना तो हमें ध्यान ही नहीं, हमें कि उनको ढंग से ध्यान है कि हमें देखा है उनको।
बस इसी तरह तो जो हमारी बड़ी बहन है और मतलब दोनों बहनों ने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। तो मैं ये स्टोरी जो अपनी है कभी इत्मीनान से मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। तो बस इसी तरह, और आप लोग हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस इसी तरह हमारा जो चैनल है ग्रो करता रहे। बस तो आपने वीडियो देखा ही कि हमारी वीडियो में हमने क्या क्या बनाया है, क्या क्या नहीं दिखाया है। तो ये बातें तो चलती रहेंगी, तो इनके विषय में फिर कभी आराम से बैठ के आपको बताएंगे कि ये कैसे बड़े हुए हैं और कैसे इनकी बहनों ने उनको पाला है। तो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।